कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम ह्रीं श्रीं जय मां समुष्टायवाय नमः अत्रदिशे नटराय श्रावणम् श्री प्रभुष्याय नमः अष्टप्रसाय उपद्रवामदी अरम नमो ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं विष्णु नमो सकल स्त्री नमो ओम ह्रीं सकल रूपाय नमः श्री आदिनाथ जय नमः वामदी ओम ह्रीं नारद समुद्र के पिता श्री आदिनाथ जय नमः वामदी ओम ह्रीं अरम नमो विद्युत्तमणं झुंडवा ओम नमो ओम ह्रीं विष्णु ओम परिजन शांति व्यवहार में जय गुरु ओम ह्रीं नारद समुद्र श्री आदिनाथ जय नमः वामदी अरम नमो खीर सवीरम चुम चुमवा ग्रह कम दुख सुविधा पर चुनवा ओमनी सर्व सुविधा श्री आदिनाथ जय नमः वामदी तादि पेंदे मगे आदि दवानी रानी संग्राम वार दिवो गए वंदे ओथम तस्याशुनाच मुक्तयादि मयं प्रियेव यस्तावतं ओम नमो सिद्धाय नमः ओम नमो रामाय नमः ओम ह्रीं सर्वजनाय नमः श्री आदिनाथ जय नमः वामदी ओम श्री आदिनाथ जय नमः 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 ओम श्री आदिनाथ जय नमः। महानुभाव, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसका फल मिलता है या उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। और आप तो कहते हो ना, जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो निश्चित कल, कि जैसी करनी आप करोगे वैसी आपकी भरनी होगी। और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, जाके जैसे नदी नागरे वासे बके भर का, केवल जैसे जैसे आपके गांव की नदी होगी, आपका तालाब होगा, वैसे ही आप भर के घर में लाओगे। क्या है, जैसे आपके यहाँ पर जल आएगा वैसे ही तो आप भर के लाओगे। तो जीवन में कर्म क्या है? आप धूप चढ़ाते हो, क्या बोलते हो? अष्टकर्मणः स्नाये धूपम नृपामदीश्वर। कौन कौन से 8 कर्म हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। और इन 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा कर्म है? इन 8 कर्म में यदि सबसे ज़्यादा कोई खतरनाक कर्म है तो कहते हैं मोहिनी कर्म है, अंतराय कर्म है। कर्म तो सारे शुभ भी हैं और शुभ भी हैं। जिसका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप ये देखिए कि आपके 8 कर्म प्रत्येक व्यक्ति के साथ सत्ता में चलते हैं। आप लोग कहते हैं ना, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। ये हर महिला की, पुरुष की, बच्चे की आदत है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन हमें, ये सब झूठ बोलते हैं। कौन सा झूठ? कौन सा झूठ बोलते हैं? सफ़ेद झूठ बोलते हैं ना, कहते हैं सफ़ेद झूठ बोल रहा है आदमी। ये सरासर सफ़ेद झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ की वस्तु याद नहीं होती और आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने आपके कार्यक्रम हैं, आपको सब कुछ याद है। तो याद तो होता है लेकिन आपका उपयोग गलत जगह है। यदि आपको याद नहीं होता तो आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। याद से एक बात आई याद मुझे कि 3 महिलाएं
बीच चौराहे पे खड़ी थी और अपने अपने, जब 3-4 महिलाएं खड़ी होंगी तो क्या बात होगी बताइए मुझे आप। अपने कोई पति के बारे में बताता है, कोई बच्चे के बारे में बताता है, तो तीनों महिलाएं चर्चा कर रही थी। बोले पहली वाली कहती है कि मेरे पति आजकल इतने भुलक्कड़ होते जा रहे हैं कि मैं मटर लाने को कहती हूँ और टमाटर लेकर आ जाते हैं। क्या कहा कि मैं मटर लाने को कहती हूँ और टमाटर लेकर आ जाते हैं। दूसरी कहती है कि बोले ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पति तो इतने भुलक्कड़ हैं कि मैंने कहा जाओ स्कूल से बच्चे को लेके आओ, वो पड़ोसी के बच्चे को लेकर आ गए। तीसरी बोले ये तो कुछ भी नहीं है। बोले क्यों? बोले आपके तो बच्चे बदल के ले आए, सब्जी की बदल दूसरा ले आए। बोले एक बार मैं चौराहे पे खड़ी थी, मुझे देखकर बोलते बहन जी अब कहाँ जा रहे हो। एक बार मैं चौराहे पे खड़ी थी, मुझे देखकर बोलते बहन जी कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है? ये तो हर्ष की बात है, लेकिन आदमी की स्थिति यही बन रही है कि आदमी को यही पता नहीं होता, ज्ञानावर्णी कर्म का जब उदय होता है तो उसको अच्छे काम भी उल्टे होते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म अर्थात ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन के लिए क्या करना है कि जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है उनकी संगति कीजिए। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे 4-4 ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो भी बच्चा अच्छी जगह एडमिशन नहीं पा रहा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बच्चा कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है लेकिन उसके बाद भी अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला हो रहा है। कुछ कर्म व्यवस्था है, कुछ उसकी खुद की सेल्फ इच्छा भी है। कोई भी संसार का ऐसा कार्य नहीं है जो व्यक्ति ना कर पाए। तो पहला कौन सा कर्म है? ज्ञानावर्णी। दूसरा दर्शनावर्णी। कई बार होता है ना कि आप चाहे कर भी मंदिर नहीं आ पाते, आपके घर से पूरे भाव हैं, आपकी सामग्री लगी है, सब कुछ लगा है, लेकिन आप चाहे कर भी नहीं आ पाते, तो ये कहीं ना कहीं आपका दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया है। और ये कब होता है? सीधी सीधी बात मैं बता दूं आपको कि जब आप भगवान के दर्शन करने के लिए खड़े होते हो 15 मिनट, और पीछे जो लोग आपकी पीठ के दर्शन करते हैं तो उनको दर्शनावर्णी कर्म का बंद कराया, तो उसका फल क्या हो रहा है कि आपके दर्शनावर्णी वर्ग का बंद हो रहा है, क्योंकि उसके दर्शन में आपने कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाई। ज्ञानावर्णी कर्म को क्षय करना है तो प्रयास करिए कि ज्ञान के उपकरण जो हैं वह देने का प्रयास करें। स्कूल में यदि विद्यार्थी हैं, यदि अलाउ करता है तो कभी कॉपी पेन बांट के आ जाए। जो संत समुदाय है उनको शास्त्र आदि भेंट करने का प्रयास करें। ऐसे ऐसे काम करोगे तो बहुत सारे आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता जाएगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो पढ़ने वाले आपके घर में बच्चे हैं उनके हाथ से ले जाकर कभी भी स्टेशनरी आदि बंटवाएं, अन्य सारे काम कराएं, तो उसका जो है ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाएगा। दर्शनावर्णी कैसे होगा कि पूर्व जन्म में हमने किसी ना किसी को दर्शन करते हुए रोका होगा, उसमें विघ्न बाधा डाली होगी, कुछ कुछ किया होगा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। तीसरा वेदनी, आयु, नाम जो भी ले लीजिए आप, क्या है? वेदनी कर्म लेते हैं अपन। वेदनी कैसे कहते हैं? जैसे किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वह क्या कहता है? ऐसी वेदना हो रही है जैसे कि, कैसे? जैसे कि नरकों में होती है। मैं उससे पूछता हूं कि तू नरकों से आया क्या? लोग आगे क्या बोलते हैं? ऐसी वेदना चल रही है जैसे नरकों में वेदना होती है। नरकों में वेदना होती कैसे मालूम? ये आपने शास्त्र पढ़ा तो मालूम। तो क्या है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी। वेदनी कर्म को कैसे दूर करना है कि जो लोग दुखी हैं, रोगी हैं, उनके तन की वेदना को दूर करने का प्रयास करो, आपका वेदनी कर्म कहीं ना कहीं नष्ट हो जाए। उसके बाद में मोहिनी है, सबसे प्रबल, खतरनाक, बदमाश, शरारती, कुछ भी समझ लीजिए इसको अपनी भाषा में कि मोह कैसा है? यहां बैठे बैठे भी मोह है कि मेरा पोता स्कूल गया होगा कि नहीं, मेरे घर में दुकान में ग्राहक आ हो गए कि नहीं, मेरे यहां पर काम वाला आ गया हो गया कि नहीं। यहां बैठे बैठे चिंता है, यही तो मोह है। और लोग कहते हैं कि घर में रह के प्रभु का मोह करोगे तो सम्यक्त बढ़ेगा, और यहां मंदिर में बैठकर घर का मोह बढ़ोगे तो सम्यक्त घटेगा। जब यहां पर आए हो तो पहले सारी व्यवस्था सोच कर आए ना, दिन डिसाइड करके आए ना। सब कुछ करने के बाद में तो फिर चिंता क्यों है? तो मोह जितना जितना करोगे उतना उतना आपका संसार बढ़ेगा। ठीक है, संसार में रहते तो मोह होगा, लेकिन कम से कम कुछ समय तो संसार से संन्यास की ओर भी मोह करो। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी। आयु, आयु क्या है? किसी की आयु 100 साल है, किसी की आयु 80 साल है, किसी की आयु, पंचम काल में अधिक से अधिक कितनी आयु हो सकती है? 120।
इस पंचम काल में कितनी अधिक से अधिक 120 वर्ष की आयु हो सकती है। मैंने तो 108 से 110 तक के देखे, लेकिन 120 तक नहीं देखा। आप लोगों ने शायद देखे हो तो पता नहीं। तो 120 वर्ष की आयु अधिक से अधिक हो सकती है इंसान की पंचम काल में। वो भी कब? जब पूरा शरीर निरोगी रहे, पूरा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन आज, पहले के जमाने में लोग कहते थे कि महाराज जी 60-70 तो पक्का है, और आजकल लोग क्या बोलते हैं? आजकल तो आज का दिन भी पक्का नहीं है। आज का दिन भी पक्का नहीं है कि कब क्या होता है पता नहीं चलता, कब क्या हो जाए मालूम नहीं चलता। तो प्रत्येक व्यक्ति जो उठे तो यह सोचकर उठे कि हो सकता है प्रभु ये मेरा आज आखिरी दिन हो, तो उसके हाथ से कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। क्योंकि जिसके पास में मौत का खतरा है उसके द्वारा गलत कार्य होता ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको। आप सारे लोग पिकनिक पे जा रहे हो, भोजन पानी सब सामग्री है, चॉकलेट बिस्किट खाते हुए जा रहे हो, और उतने में खाई के पास ड्राइवर बोल दे कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, फिर क्या होता है? गले से आवाज क्या आती है? कोई गाड़ी में चल रहे हो और मालूम चल जाए गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, तो मुंह से किस चीज की आवाज आती है? आदमी पत्नी को पकड़ता है, बच्चे को पकड़ता है, पैसे को पकड़ता है, क्या पकड़ता है? हाथ किसी को नहीं पकड़ता। वो हाथ जोड़कर कहता है हे भगवान, जोर से बोलो ना, हे भगवान। सारा पति बच्चे बूढ़े बोले बच जाएंगे तो सब हो जाएंगे, साथ में बातें क्या रखा है सारा। तो जब आपको भगवान को याद करना ही है तो अच्छे में भी करो ना। आपका आयु, मैं ये नहीं कहता आयु कितनी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितनी भी आयु हो वह भावना भाव कि हे भगवान मेरे जीवन की जितनी भी श्वास हैं वह किसी को तकलीफ ना दें, हमारे द्वारा अच्छा कार्य हो। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु और नाम। सबसे खतरनाक, जब ये नाम कर्म की प्रकृति पढ़ते हैं तो 93 प्रकृति होती है। किसी की 2 हैं, किसी की 10 हैं, किसी की अधिक हैं, लेकिन क्या है सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा नाम कर्म की 93। और नाम का ही तो चक्कर है इस संसार में, जो नाम का ही तो चक्कर है। और जो नाम का उल्टा करता है तो क्या होता है? नाम का उल्टा करोगे तो क्या होगा? मना होगा। क्या होगा? नाम का क्या होगा? मना। कि जो नाम के लिए मना करता है उसका नाम कर्म अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन जो नाम के चक्कर में परेशान रहता है, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, इस चक्कर में रहता है, तो उसका मान कर्म और बढ़ जाता है। नाम, उसके बाद में गोत्र। गोत्र समझते हैं आप लोग, हर व्यक्ति का अपना अपना गोत्र होता है। लेकिन यहां पे बात कौन सी है? नीच गोत्र और उच्च गोत्र की है। आपको उच्च गोत्र में जन्म प्राप्त हो गया, लेकिन आपके कार्य कैसे हैं ये डिपेंड करता है आगामी गोत्र के लिए। आपको मनुष्य कुल में जन्म में लिया, जैन धर्म में जन्म मिला, जैन धर्म के बाद में सुख शांति पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला, तो ये कहीं ना कहीं उच्च गोत्र का आपने बंद किया था, उच्च गोत्र का बंद किया था। लेकिन यदि आप खोटे कर्म करेंगे तो क्या होगा? ध्यान रखना, राजा कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि वो मई खाने में जाकर शराब पीता है तो लोग कहते हैं शराबी राजा है। क्या बोला जाएगा? वैसे तो आपको बताऊं, जैनागम में एक व्यवस्था है कि जो व्यक्ति सप्त व्यसन का त्यागी हो उस व्यक्ति को भगवान का अभिषेक करना चाहिए, अन्यत्र किसी को नहीं। लेकिन आज की बड़ी व्यवस्था विकट है, आज चल रहा है। आज आप लोग इतने सारे विधान करते, पूजा करते, पंचनाग करते, सब कुछ करते, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? पंचनाग में क्या होता? बोले हम तो इंद्राणी बने, कौन सा भोजन करेंगे? कौन सा भोजन करते हैं इंद्राणी पंचनाग में? सोले का शुद्ध भोजन। और पानी कौन सा पीते हो? बिस्लरी का। इंद्राणी बन के क्या करते हैं लोग बाकी? भोजन तो सोले का कर रहे, पानी बिस्लरी का पी रहे, तो फल कैसे मिलेगा? फल तो जब मिलेगा जब चौके जैसा पानी पियोगे, ये बोरिंग का पानी हो, गर्म पना होगा जो साधु महाराज लेते हैं, तो आपको पूर्णतः फल मिलता है। तो सप्त व्यसन है, इनकी चर्चा कभी फिर करेंगे। तो आपको बता रहा हूं कि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे व्यसन छूटेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन के व्यसन छूटेंगे और हमारा मोक्ष मार्ग में गमन होगा, और वही आपको उच्च और नीच गोत्र की प्राप्ति। यदि आपके अंदर कोई वैष्णव विद्यमान है, कोई बात नहीं, एक दिन चोर ही निरंजन से, अंजन से निरंजन बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिस दिन आप देव शास्त्र गुरु का समागम करते हो उस दिन तो व्यसन को छोड़ दो। एक दिन तो छोड़िए, एक दिन छोड़ोगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, एक दिन करते करते आपका कोष इतना बड़ा बनेगा कि आपके जीवन में सब कुछ छूट जाएंगे। लेकिन आज परिस्थिति विकट है, आज अलग व्यवस्थाएं हैं, हमें भी पता है, लेकिन हम सोचते भाई चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल परसों आदमी सही लाइन में आ जाएगा।
और 8वां कौन सा है? अंतराय। कौन सा है? अंतराय। अंतराय भी कई तरह से होता है, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय। कि दान अंतराय होगा तो चाहे कर भी इंसान, जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं वही दान नहीं कर सकता, बल्कि जरूरी तो ये होता है कि पैसा होने के बाद में पुण्य नहीं है, इसलिए दान व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि सारे के सारे जैनी पुण्यवान होते तो आज आपके देश में मंदिर सोनी बल्कि लाखों की तादाद में मंदिर होते, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में पुण्य नहीं, हर व्यक्ति के पास इतना पुण्य है कि वह रहने का मकान बना सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना पुण्य नहीं है कि वह जिन मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सके, जिन मंदिर को बना सके, गुरु सेवा कर सके। इसके बहुत सारा पुण्य नहीं बल्कि पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए, ये पूर्व जन्म का पुण्य और वर्तमान का पुण्य। तो दान अंतराय, दान करने में बाधा आ रही है, चाहते भी हैं। कई बार आप विचार करिए, यदि मंदिर में बोली की व्यवस्था है, आप बोली लेने के भाव से जाते हो और किसी व्यक्ति ने 11,000 की बोली बोली, आपने 12 बोला, 13,000 में बोली समाप्त हो गई, तो आपकी बोली कितने रुपए से गई? 1,000 रुपए से। जिसके विचार के लिए आपने सालों इंतजार किया, एक उदाहरण दे रहा हूं कि सालों इंतजार किया लेकिन 1,000 रुपए के कारण आपने बोली छोड़ दी और बाद में अफसोस होता है ले लेता तो ठीक। ये दान अंतराय है, चाहे कर भी आदमी नहीं कर पा रहा, और जब शुभ कर्म आता है तो आदमी सोच के नहीं जाता, वहां पहुंचता और अपने आप चीजें होने लग जाती। ये आपका प्रबल पुण्य होता है। साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काया से बड़ी भक्ति पूर्वक जला दिया अंतर पावित्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।